प्रेमो के बाद क्या है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट वाला वर्ड आ गया। लेकिन इसके अंदर देखो कोई माना दो क्लोज नहीं है, और हमने सब्जेक्ट वर्ब ये प्रेपोज, तो इधर मुझे क्या लिखना चाहिए था, इधर बट लिखना चाहिए था। ये हम इधर बट जो है प्रीपोजिशन के तौर पर यूज कर रहे हैं। इधर देखो ये प्रीपोजिशन जो वर्ड मैंने लिखा है ना, ये लिखा है इसके लिए। अब ये वर्ड ये बनाता हूं, सेंटेंस बनाता हूं। ये सब्जेक्ट वर्ब, दे आस्क्ड, दे आस्क्ड व्हाट, एवरीवन, समझना। अब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। देखो दे आस्क्ड एवरीवन बट मी। देखो दे आस्क्ड एवरीवन बट मी, या देखो इधर, या बट आई। देखो दे आस्क्ड एवरीवन बट मी आई, माना अब हमें ये मतलब पता पड़ना चाहिए, हमें ये मालूम करना चाहिए कि इस बट के बाद हम क्या सब्जेक्टिव वर्ड लगाएं या ऑब्जेक्टिव वर्ड लगाएं। क्योंकि मैंने इधर ऊपर लिखा है, देखो इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने में, थोड़ा ध्यान देंगे मैं आपको समझा दूंगा। जब प्रीपोजिशन के तौर पर आएगा एक से के बगैर या विदाउट ये नहीं आएगा। ये कह रहा है कि इन्होंने सबसे पूछा, हर एक से पूछा, दे आस्क्ड एवरीवन बट मी, या बट आई। अब देखो क्या इसका मतलब, बट को छोड़ दो, बट को छोड़ दो फिलहाल, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है हमें बट को छोड़ना है। अब अगर हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट, मुझे बताओ इसका क्लोज का है, क्लोज का तो क्या है, इसका वर्ब होना चाहिए। अगर हमें वहां देखो क्या तो फुल स्टॉप लग गया, इधर देखो फुल स्टॉप लग गया, इसके बाद सेंटेंस आगे कंटिन्यू है, उससे कहता है ये तो फुल स्टॉप आ गया। इसका मतलब सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब है, क्लोज दूसरा बना हुआ नहीं है, तो मैं ये तो इधर दिया है, या तो इसको वर्ब देना चाहिए। अगर इसको हम वर्ब देंगे तो फिर हो सकता है कि ये हो जाए आस्क्ड एवरीवन बट आई वाज रिजेक्टेड बट आई वाज रिफ्यूज्ड। अब ऐसा करके बनाएंगे तो हमारा ठीक है ये हो जाएगा, फिर ये वापस कंजंक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देखो इधर पुलिस का बात है, आगे वर्ब मिला नहीं, तो मिला नहीं है इसका मतलब ये तो इस्तेमाल नहीं होगा, इसको वर्ब चाहिए, वर्ब तो है नहीं, तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और ये वाला जो वर्ड है इसको हम बोलेंगे कि भाई ये प्रीपोजिशन, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ये नहीं चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ड चाहिए, तो हमने ऑब्जेक्ट दे दिया इस तरीके से। दे आस्क्ड एवरीवन बट मी, तो हमने इसमें माना मेरे सिवा हमने हर एक से पूछा, यानी अगर हम इसको बताना चाहें सेंटेंस आगे वाली, दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट मी, इसकी मीनिंग लिखना चाहिए ना, सेम मीनिंग देखो, दे आस्क्ड, इसी मीनिंग का देखो इस्तेमाल, दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट, देखो ये अब एक्सेप्ट आया, तो मैं देखो दे रहा हूं एक्सेप्ट मी और स्लैश लगाकर आई दे रहा हूं। देखो अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसी की जगह पर ये लगा, दे आस्क्ड एवरीवन एक्सेप्ट मी आई, कौन सा लगा, ये रखो, ये हटा दूंगा, जाहिर है ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ये चाहिए, ये होता है। समझ में आ रहा है नहीं, देखो बट देखो प्रीपोजिशन, और ये ऑब्जेक्ट कैरी करेगा, फिर ऑब्जेक्ट में नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन हम देखो प्रोनाउन वाला जो है वो यूज कर लेते हैं, इसीलिए ये सही होना चाहिए। अच्छा इधर देखें, कंजंक्शन वाला हमने छोड़ दिया है, कंजंक्शन वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये अभी मैंने वर्बली भी इधर थोड़ा बता दिया था आपको कि इसको अगर आप बनाना चाहें तो आगे वर्ब दे दो, सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इधर आप बनाते हैं, ठीक है। देखो शी इज, she is intelligent, देखो but no one, देखो no one appreciates her। अब देखो मुझे मतलब ये but क्या है, ठीक है, she is intelligent but no one appreciates her। अब आप देखो भाई देखना है, मैंने ऊपर लिखा है ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, एक क्लॉज हुआ, फिर देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, दूसरा क्लॉज हुआ, दो क्लॉजेस को जो ज्वाइन करते हैं तो हमें माना क्या चाहिए,
मतलब कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इधर देखो ये कंजंक्शन के तौर पर ऊपर दिखाई दे, ये कंजंक्शन के तौर पर हुआ। तो जब आपका प्रीपोजिशन वाला होगा वर्ब, तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव वाला फॉर्म आएगा, सेंटेंस वहां पे स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज जो होगा कोई एक ही क्लोज आपका बनेगा, ना कि मतलब ज्यादा क्लोज होंगे। अब एक और क्वेश्चन कल किसी ने पूछा कि सर देखो एक सेंटेंस लिखो, तो उन्होंने कहा लिखो, मैंने लिखा, लिखने के बाद उन्होंने कहा आप इसका जवाब दो। मैंने जवाब नहीं, कल की 6:30 बजे की क्लास के बाद जवाब मिलेगा, वहां से जो जवाब मिलेगा वो मैं आपको दूंगा। उन्होंने मुझे लिखवाया ये सेंटेंस, देखो देखो उन्होंने ये सेंटेंस दिया कि he is poor but happy। तो ये वर्ड क्या है, इन्होंने वहां से ऐसे सेंटेंस पूछे कि ही इज, इसके मैं देता हूं एग्जांपल, इधर नहीं अभी सेकंड में चलते हैं, वर्ड को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बात जहन में आ रही है वो पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज पोर बट हैप्पी, माना बट जो इस्तेमाल होता है जब कंट्रास्ट को सुनो, जब कंट्रास्ट को माना एक बात जहन में रखो, बट हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रास्ट वाले सेंस, मतलब तजाद, अपोजिट सेंस। देखो अपोजिट है गरीब है और भूखा है और खुश भी है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे हो तो तब इंसान को खुशी आएगी। पैसे देखो हमारे पास कितने हैं, सबके पास, आपके पास हो, मेरे पास, खुशी है लेकिन कितने स्टूडेंट को खुशी है, पूछने से थोड़ी होती है खुशी। देखो तो मतलब ये कि ही इज पोर बट हैप्पी, तो आप मुझे बताओ ये क्या हुआ है, ये कंजंक्शन भाई, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसमें एंड आता है, और आता है, बट आता है, इससे अल्फा आते हैं। ये जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, उनको भी ज्वाइन करता है एक दूसरे, मतलब दो नाउन्स हो जाए, दो एडजेक्टिव्स हो जाए, दो एडवर्ब्स हो जाए, मतलब दो, और ये दोनों एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ये भी दोनों को बना, दो दो अल्फाज को हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने देखो प्रोनाउन में पढ़ा, सब्जेक्ट के प्रोनाउन 2 3 1, तो हमने देखो एंड इस्तेमाल किया एक जैसे वर्ड, जरूरी नहीं है सेंटेंसेस होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, ठीक है, दो दो अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये चीज हमें प्रीपोजिशन क्यों नहीं हुआ, अभी प्रीपोजिशन को क्या चाहिए, प्रीपोजिशन को पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा चाहिए, नाउन या प्रोनाउन, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ थोड़ी बना लगेगा प्रीपोजिशन। तो ये देखो इधर ही बात हमारी खत्म होगी। अब इसको आगे चलते हैं। देखो एक मैंने सेंटेंस दिया था, कोई बताया नहीं, मैंने दो सेंटेंस बहुत अच्छे दिए थे पहले क्लास में दिए थे, ठीक है, वो सेंटेंस में दोनों रखता हूं, और उन सेंटेंस से अगर आप इसका बट का यूज अगर आप सीखे तो समझ लेंगे, फिर आपको कहीं पे मसला नहीं होगा कि बट इज द कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ये वो दो सेंटेंस थे, कोई पहले मुझे ना बताएं, nothing nothing but a tree, nothing but a tree grows there। एक ये दूसरा सेंटेंस है, देखो nothing but trees। अब इनमें एक सही है, एक गलत नहीं है, दोनों गलत है, ठीक है। देखो nothing but trees grows there, nothing but a tree grows there, ठीक है। अब ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा सोच समझ के बताना, पहले प्लीज जो लास्ट के स्टूडेंट्स बैठे वहां से जो है ना जवाब आना शुरू हो कि इनमें कौन सा एक सही है और कौन सा गलत है, या दोनों गलत है। ये नहीं है मैंने कहा कौन सा सही है तो मतलब एक सही है गलत है, हो सकता है दोनों गलत है, वो तो आप जो है समझ के बताएंगे। मतलब ये नहीं है मैंने क्वेश्चन किया तो उसका जवाब आपको जो समझ में आए। तो पहले लास्ट वाले आप प्लीज बताओ, शाबाश, जल्दी जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, लास्ट वाले बताओ। तो देखो फीडबैक तो शाबाश, कुछ फीडबैक तो ऐसे नहीं है बस आप देते नहीं, कैसे कुछ पता तो पड़े क्या पढ़ रहे हैं या नहीं, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। अच्छा फिर बीच वाले स्टूडेंट्स बताएं, बीच वाले, लास्ट वाले तो नहीं पता नहीं क्यों,
शाबाश, बीच में जो बैठे वो बताए। दोनों सही है, देखना दोनों कैसे सही है। अच्छा, अब आते हैं कलर चेंज करके इसको देखते हैं कि माना ये किसका सेंटेंस है, थोड़ा अजीब सेंटेंस से बात है, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर कोई पेशेंट होता है वो आप डॉक्टर बनेंगे, आपको पता पड़ेगा, वो जब डॉक्टर के पास जाएगा इलाज के लिए, तो वहां जाकर सिर्फ बैठ जाएगा हाथ मार के, बस बेटा, डॉक्टर पूछेगा बताओ क्या हुआ है यार, आप नहीं कर रहा, ये हुआ क्या है आपको, आप आए हो इधर, आपको पता है मैं जो वो इस बीमारी का डॉक्टर वहां बताए और आपको हुआ क्या है, मतलब वो कुछ भी नहीं पता, तो डॉक्टर को क्या पता कि इसको कौन सा मसला है, ठीक है वो बता रहा, तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई इसके साथ जो अटेंडेंट है या इसके साथ जो आया है साथ उसको बुला, उससे पूछे इसको क्या होता है, कितने दिनों से मसला है क्या है, तो वो उसे बताएगा, फिर तशखीस होगी। अब अगर आप नहीं बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि वाह वाह जबरदस्त, वो स्टूडेंट नहीं कभी कभी ब्रेक में मिलके मना करते वाह 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 वाह, ऐसे ब्रेक में स्टूडेंट सब मिलके करते हैं, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि वाह 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 जबरदस्त पढ़ा था मेरा, लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो पता नहीं, तो प्लीज आप बताएं, गलत बताएं, इधर गलती होगी इधर, तो ये गलती हमारे नाम की है, ठीक है, ये गलती ये गलती खत्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो अभी देखो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर, अच्छा तो ये इधर ही रह जाएंगे दोनों, तो हम जो अब देखते हैं नथिंग बट अ ट्री ग्रोथ देयर, बहुत बड़ा टिपिकल लग रहा है, सही बात है आपकी, ये पहले हम देखें भाई ये इसका सब्जेक्ट रहा है इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, पहले गुण को चेक करें, वो जैसे में मिल जाएगा तो हमारे लिए मसला नहीं है। अच्छा तो देखो हमने ये वर्ड इस्तेमाल किया, चलो हम बोलते हैं भाई बट कंजंक्शन है, ठीक है, बट ट्री ग्रोज हियर, हम इसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, और इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं, मतलब एक थोड़ी देर के लिए हम ऐसा समझ रहे हैं कि हमें ये कंजंक्शन मिला, ये सब्जेक्ट मिला और उसका वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट का वर्ब मिल गया, ये हमने थोड़ी देर के लिए वहां हमने शुरुआती तौर पर हमने ऐसा समझा, आपने तो समझा, लेकिन फिर इसका वर्ब कहाँ है, ये भी तो प्रोनाउन है, तो सब्जेक्टिव वर्ड्स में मैंने पहले भी आपको पढ़ाया प्रोनाउन नाउन दोनों इस्तेमाल होते हैं, तो इसका वर्ब कहाँ है, इसका नथिंग, नथिंग ये प्रोनाउन है, इसको वर्ब चाहिए, ये जब इस्तेमाल किया तो एक बात ध्यान में रखो, मैंने मोस्टली आपको पढ़ाया भी होगा कि शुरू में अगर कोई वर्ड आता है उसका वर्ब अगर वही उसको ना मिला हुआ, अगर उसका वर्ब इधर नहीं मिला हुआ तो समझ लो कि उसका वर्ब जो लास्ट में होगा, जैसा आपने कोई वर्ड सब्जेक्टिव इस्तेमाल किया, होना तो ये चाहिए कि इसका वर्ब इधर होना चाहिए, मतलब इधर वर्ब मिलना चाहिए, तो अगर इसका वर्ब नहीं है, मतलब सब्जेक्ट ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, ये बात ध्यान में रखो, तो ये सब्जेक्ट है और इसको वर्ब चाहिए, भले फिर जिधर भी, ठीक है, लेकिन ये वर्ब के बगैर फिर पूरा जुमला आपका गलत है, अगर इसको वर्ब नहीं देते, ठीक है, तो इसको वर्ब चाहिए, इसका वर्ब है नहीं, तो हम देखते हैं जिधर भी वर्ब होगा वो इसका होगा, जिधर भी सेंटेंस में पहला वर्ब जो भी होगा वो इसका होगा, तो देखते हैं कोई वर्ब दो है, अगर दो वर्ब है, सुनो, अगर दो वर्ब है तो एक इसका होगा एक इसका होगा, अगर एक ही वर्ब है तो वो पहले इसका होगा फिर इस बाद में किसी का होगा, तो ठीक है, नहीं तो मानो बात खत्म, दो वर्ब है ना, अगर दो तो पहला आप इसको दे, मतलब पहला इसका राइट है फिर इसका राइट है, तो इसका वर्ब पहले देखें कहां, इसका वर्ब देखें, इधर भी नहीं देखा, लाइट लगा के देख नहीं, इधर लाइट लगा, इधर ये ट्री, मतलब इधर तो दरख्त है लेकिन भले अंधेरा है लेकिन वर्ब नहीं, फिर आके ये वर्ब, ये किसका हुआ, गति का हुआ, ठीक है, गति का वर्ब हुआ ये, मतलब इस सब्जेक्ट का वर्ब ये हुआ, अब इसका अब ट्री का तो वर्ब नहीं है, जब ट्री का वर्ब नहीं है तो ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तब होगा जिसका वर्ब होगा, सब्जेक्ट माना वर्ब, सब्जेक्ट मतलब उसे वर्ब चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया,
जब ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट किसके साथ इस्तेमाल होता है, कंजंक्शन के साथ या प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ। तो ये बट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन हुआ, सब्जेक्ट हमारा नथिंग हुआ, तो नथिंग सिंगुलर है प्लूरल है, मतलब नथिंग जो है हमारा, नथिंग हमारा कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्या हम समझेंगे कि सिंगुलर के तौर पर यूज होगा प्लूरल के तौर पर, सिंगुलर के तौर पर। तो हमने देखो सिंगुलर होगा तो वर्ब बेस वाला दे दिया, नथिंग ग्रोस, है ना, इसका मतलब नथिंग ग्रोस दिया, नथिंग बट ट्री ग्रोस दिया, नथिंग ना ट्री के सिवा कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब आप इसको पहले हटा दो या ब्रैकेट में या क्या, पता नहीं आप समझेंगे या नहीं, आप इसको कहीं पे इधर उधर कर दो तो फिर नथिंग ग्रोस दे देंगे, एक्चुअली नथिंग ग्रोस, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया इस तरीके से। सिमिलरली ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सेम है, जो सिंगुलर वर्ड में सब्जेक्ट नथिंग है तो प्लूरल में भी सब्जेक्ट सेम। देखो नथिंग आया, प्लीज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास वर्ब ए है, एक सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब नंबर 1 आपस में मिल गए। बताओ अब ट्रीज, अगर हम इसको सब्जेक्ट करते हैं तो वर्ब दूसरा चाहिए, दूसरा वर्ब एक सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी प्रीपोजिशन हुआ। तो सब्जेक्ट तो सेम है, तो इसको भी क्लोज में लाए, सही है, इसका थोड़ी इस्तेमाल होता है। तो इसको लोग समझते हैं कि ट्रीज प्लूरल है, इधर ग्रो होना चाहिए, इधर ग्रो होना चाहिए, इधर ग्रो, सही, ये वाला गलत हो नहीं, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा चलो, अगर आप ये सही करते हो तो मैं ये इस्तेमाल करता हूं, देखो इधर सेंटेंस मतलब दो, देखो इधर अगर ऐसा लिखूं मैं, तो ऐसा मैं लिखूं, देखो मीज टीचिंग, मीज टीचिंग, तो क्या ये सही, और मैं दूसरा लिख रहा हूं आई एम टीचिंग, ये सही है गलत है, ये वाला सही, ये वाला गलत, क्यों, वी क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं लगाएंगे वर्ब, तो इसीलिए गलत हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ी वर्ब लगाए, ये गलत हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये सेंटेंस सेम हो, सेम सेम सेंटेंस इस्तेमाल करके आप जो बट को जो एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करें, मतलब सेंटेंस सेम पड़ा, ठीक है, वो भी करते हैं, देखो वो भी ऐसा ही सेंटेंस देते हैं, तो ताकि आप बात समझ जाए। देखो लकी, सुनो, लकी ग्रोस देयर, देखना अब आपकी बात, माने एक तरह को आप जो लगाए, ज्यादा लगाए, जो भी लगाए, समझो लकी ग्रोस देयर बट अ ट्री, बट अ ट्री ग्रोस देयर। अब डिफरेंस देखो, समझो आपकी ये पहली क्लास है, उसमें आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होकर बैठो, नथिंग ग्रोस देयर बट अ ट्री ग्रोस देयर, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये वाले सेंटेंस, ये अब देखो आपको पड़ जाएगा, ये वर्ड क्या है, ये देखो ये क्यों कंजंक्शन हुआ, मैंने जोरी तो नहीं किया नाम इसको, मैंने स्ट्रक्चर के बुनियाद पर रीजन आपके सामने है, इसलिए कि मैं ये सब आप बोलते नहीं और मैं अपनी मर्जी पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको कंजंक्शन है नहीं, क्या ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, ये वर्ब इसको मिल गया, किलोस, इसको कहते हैं किलोस, ये किलोस बना, एक ये क्या हुआ, वर्ब बना, वर्ब दो पढ़े, ये भी वर्ब पढ़ा है, ये भी वर्ब पढ़ा है, रिपीटेशन नहीं, नहीं रिपीटेशन ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं इसमें रिपीटेशन को, ठीक है, नथिंग ग्रोस देयर बट द ट्री ग्रोस देयर, ठीक है ना। तो आप देखें आपने दो लगा दिए, अब ये किलो हो गया, ये किलो ये हो गया, तो अब वर्ड कंजंक्शन हुआ, तो अब आप कंपेयर करें इस वाले एग्जांपल को ऊपर वाले एग्जांपल्स के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वर्ड किस तरीके से, यानी इधर किलोज ये क्या है, किलोज ही एक है, दो नहीं है, दो किलोज होंगे ना तब जो है वर्ड कंजंक्शन होगा, दो नहीं है, मतलब एक एक किलोज के साथ इस्तेमाल हुआ है, वर्ब जो है उसका है, वर्ब इसका नहीं है, जिसका वर्ब होगा वो सब्जेक्ट होगा, इनका वर्ब ही नहीं है, जब इनका वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं बन रहे, तो बट को क्या चाहिए कंजंक्शन होने के लिए, बट को कंजंक्शन होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, ये अल्फाज सब्जेक्ट बनते ही नहीं है,
तो कैसे इनको बोले कि ये कंजंक्शन, तो इनका देखो शुरू वाला सब्जेक्ट हो गया, तो अब वो आपने इधर करके लिखा, देखो अब ये सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये नहीं सब्जेक्ट, जैसे आप देखो बट को क्या चाहिए कंजंक्शन के लिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सब चीजें देखो मिल गई, तो ये बन गया कंजंक्शन। समझ में आई बातें? ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम, बट थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा नहीं लगा, बहुत लगा, लेकिन अब आपको पता नहीं समझ में आ जाए सर हाँ जगह बट का पोयम डायरेक्ट नतो अचे ऑब्जेक्ट तो कोई छा होंदा ते बट प्रीपोजिशन कंजंक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना जे नथिंग बट ग्रोस अ ट्री देयर तो कोई माना वो भी ऑब्जेक्ट है ना, ना मतलब जे विच वर्ब अचीव नथिंग बट ग्रोस अ ट्री देयर मतलब ये ना बट जब बट के होती जो स्टार्टिंग ना नथिंग बट ट्री ग्रोस देयर, नाउ ये सभी से अ ट्री ग्रोस देयर, ठीक है, तो ये अ ट्री बट का कोई आएगा, हां ठीक है, बट का कोई ग्रोस अच्छी बाद में ट्री अच्छी तो ऑब्जेक्ट बाद में अच्छे तो कोई छा होंदा प्रीपोजिशन है बट एज अ प्रीपोजिशन ऑफ योर कंजंक्शन नथिंग बट ग्रोस, हाँ ये जी हां नहीं, नथिंग बट का मतलब है किसी चीज के सिवा, देखो नथिंग बट जब एड हो जाता है कोई चीज, माना ये जब आपको मिल जाते हैं दोनों दोनों वर्ड्स, इसका मतलब होता है किसी चीज के सिवा, तो कोई चीज तो हमें देनी पड़ेगी ना, माना ऐसा नहीं है कि नथिंग बट माना क्या, माना इधर माना नथिंग बट माना क्या, माना इसके सिवा, किसके सिवा, वो तो आपने हटा दिया, माना हमको बीच में देखो वर्ड ही नहीं रखना है, आप कह रहे हैं कि नथिंग बट ग्रोस देयर, ऐसे ना, आप ऐसे मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना ऐसे ना, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा नहीं सर, कि किस चीज के सिवा ग्रो होता है कुछ, वो कौन सी चीज है, तो वो तो आपने हटा दी, अब पता नहीं क्या, तो फिर माना एम्बिग्युइटी हो जाएगी, इधर हमें ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा कि नथिंग बट माना इसके सिवा, इसके सिवा मतलब इसके सिवा, कोई ना कोई चीज आप ट्री रखें इधर, आप इधर लॉन रखें, पार्क रखें, पर कोई ना कोई चीज रखेंगे इधर, उसके सिवा आप और कुछ भी नहीं करेंगे, तो इधर ऑब्जेक्ट तो हमें देना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा। नथिंग बट ट्री के कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं हो सकता सर बट को कंजंक्शन बात से नहीं कंपाउंड नहीं, सब्जेक्ट तो एक है, कंपाउंड तब होगा जब दो सब्जेक्ट हो, देखो दो तीन हो, जैसे तुम थ्री वाला है, हाँ एंड से, ठीक है, या वो वाला से हम लगाए ना, दो तीन, इसमें एक ही नथिंग है ना, दो तो नहीं है।